नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और हिंदी की इस सीरीज में आज हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहता है, चाहे व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, संधि से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो उस हॉस्टल वार्डन की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें से 5 नंबर में एक क्वेश्चन होने की बहुत ज़्यादा प्रायिकता है कि संधि से एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो या सीजीपीएससी की किसी एग्जाम सिंगल सिटिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर हिंदी का अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो इस सीरीज के साथ बने रहेंगे तो वो आपके हर एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, साथ में ये कहना चाहूंगा कि जो डिटेल में हर चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट की डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं, पूरे थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। हॉस्टल वार्डन का कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है, बहुत ही कम कीमत पर वो अवेलेबल है, तो आप लोग उसको परचेस कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि उन्होंने लंबे समय से हॉस्टल वार्डन की के वेटिंग में कि कब आएगा इस चक्कर में तैयारी कर रखी है, तो वो टेस्ट सीरीज को परचेस कर लीजिए। मात्र 99 रुपये में आपको 25 टेस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें से 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर दिए हैं वो सभी के सब्जेक्ट टेस्ट रहेंगे और 5 फुल लेंथ टेस्ट रहने वाले हैं। तो आप उसको परचेस करके अपनी तैयारियों का आकलन कर सकते हैं और जहाँ पर कमी रह रही है उसको और भी मजबूत कर सकते हो। ठीक है, और साथ में ये कहना चाहूँगा कि आपको लगातार प्यार बना रहा है, उसी तरीके से प्यार को बनाए रखिएगा। हमारे वीडियो को और भी ज़्यादा अच्छे से आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन की अगर आते हैं संधि में, तो संधि में कुछ महत्वपूर्ण बातें ये बताने चाहूँगा कि बेसिकली संधि से अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। पूरे क्वेश्चन के दौरान मैं उन चीज़ों को गौर करवाऊंगा, तो उसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही बेसिक है, और शायद मैं वीडियो में अगर राइट क्लिक नहीं करता तो वहाँ पर सही आंसर को मैं बताते हुए चलता हूँ, तो शब्दों पर और मेरे हाथों पर ध्यान देते चलेंगे तो भी होगा, क्योंकि बार बार राइट क्लिक करने से राइट आंसर टिक करने से ये होता है कि थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाता है वीडियो का। अगर 50-60 क्वेश्चन का वीडियो बन रहा है तो लेंथ बढ़ जाता है, इस वजह से मैं नहीं लगाता हूँ। फिर भी मैं अब लगाते चलूंगा, आप लोगों का आग्रह था तो उस पर मैं काम करने वाला हूँ। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन दिया कि संधि किसे कहते हैं। अब संधि किसे कहते हैं ये आपको ध्यान देना होगा। तो देखो, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं, संधि किसे करते हैं, वर्णों के मेल को, वाक्यों के मेल के, शब्दों के मेल के, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दो वर्णों के मेल को, वो चाहे स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, दो वर्ण जब भी आपस में मिलकर कुछ नए शब्द का निर्माण करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। याद रखना, चाहे वो स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, अगर दो शब्द आपस में मिल गए तो वो क्या कहलाते हैं, दो वर्ण आपस में मिल गए, शब्द नहीं, वर्ण आपस में मिल गए तो क्या कहलाते हैं, संधि कहलाता है। अब उसके अंतर्गत भी संधि कितने प्रकार के होंगे, तो 3 प्रकार के आप होंगे। जब स्वर स्वर मिलेंगे तो उसको स्वर संधि बोल देंगे, जब उसमें व्यंजन मिल जाएगा तो व्यंजन संधि बोलेंगे उसको। ठीक है, और जब वो विसर्ग के रूप में रहेगा तो उसको विसर्ग संधि बोलते हैं। तो ये तीनों आपको याद रखना। फिर इस स्वर संधि में आपको 5 प्रकार के बारे में जानकारी रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है आपका दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि आता है। दूसरे में क्या आता है आपका गुण आता है। जरूरी नहीं है कि लाइन से ही याद रहे, आपको कैसे भी याद रहे, बस याद रखना कि 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, वृद्धि स्वर संधि। फिर उसके बाद क्या होता है, यण स्वर संधि। फिर क्या आता है, अयादि स्वर संधि। तो ये याद रखना, ये 5 प्रकार के आपके स्वर संधि होती है। संधि कितने प्रकार के, 3 में स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर कितने प्रकार के, तो ये 5, ये 5 आपको नाम याद रखना। बेसिक क्वेश्चन ये आता है। फिर उसके अंदर से आपको उदाहरण को याद करने होंगे, उदाहरण को कैसे पहचानेंगे वो धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे। ठीक है, जहां पर जो चीज आएगा मैं वहां पर आपको उसकी जानकारी देते हुए चलूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसमें क्या बोला गया है कि संधि किस भाषा का शब्द है। संधि किस भाषा का शब्द है, तो नाम से अगर देख स्पष्ट हो तो हिंदी, संस्कृत, अरबी, देशज में क्या लग रहा है, संस्कृत। तो संधि किस भाषा का शब्द होता है, आपके संस्कृत भाषा का शब्द होता है। किस भाषा का शब्द होता है, संस्कृत भाषा का शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर
3 देखते हैं इसके आगे। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि कितने प्रकार के होंगे? 5, 6, 4 या 3? अभी मैं बताया था कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के संधि होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन संधि का गुण है? संधि का गुण क्या है? तो संधि के बारे में आपको जो बेसिक जानकारी होगी उससे एक क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे संधि के बारे में मैंने क्या बताया, संधि दो वर्णों का मेल होता है। तो दो वर्णों का मेल होता है, ठीक है। तो इसमें देखो कहीं पर दिया है क्या दो वर्ण वाला, तो यहाँ पर क्या लिखा है, निरक्षर अक्षरों। तो अक्षर और वर्ण सिमिलर चीज होता है, तो निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। तो सही बात है, दो अलग अलग अक्षरों को मिलाते हैं तब वो क्या बन जाता है, आपका संधि बन जाता है। जैसे महर्षि को अगर मैं एग्जाम्पल में लूं, महर्षि, ये लिया मैंने महर्षि, तो इसमें क्या होगा, ये महा प्लस ऋषि। अब इसमें क्या हो, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें जो अ था और यहाँ का जो ऋषि का री था, यहाँ पर जो अ था और ये ऋषि का री था, यहाँ महा अ की मात्रा और ये ऋषि का री, ये आपस में मिलकर क्या बना लिया, यहाँ पर रेफ, ये वाला र बना लेता है। तो ये दो वर्ण आपस में मिलकर नए शब्द का निर्माण किए, यहाँ पर अ और यहाँ पर ऋषि। देखने से शब्द लगते हैं लेकिन मिल क्या रहे, वर्ण। तो ये दो वर्ण मिलकर बने, तो संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है, ये सही हो जाएगा। फिर संधि में समास होता है क्या? संधि में समास होता है क्या? नहीं होता। संधि में समास नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? क्योंकि समास क्या होता है, दो पदों को मिलाकर बनाया जाता है। तो संधि में समास नहीं होता क्योंकि तो वर्णों से मिल रहा है। लेकिन ये जस्ट अपोजिट होता है, इस बात को ध्यान रखना, ये जस्ट अपोजिट होता है। समास में संधि हो सकता है, संधि में समास होता है क्या? नहीं होता है, तो ये गलत हो गया है। समास में संधि हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर संधि का अर्थ है अलगाव, तो क्या संधि का अर्थ अलगाव है क्या? नहीं है। संधि का अर्थ तो मेल होता है, दो आपस में जुड़ रहे हैं तो मेल होता है, ये भी गलत है। संधि दो पदों का योग होता है क्या? गलत, दो पदों का नहीं होता, किसका होता है? दो वर्णों का या अक्षरों का होता है। तो सही पहला वाला आंसर ही सही होगा, ठीक है। ये गुणों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, इसको ध्यान में रखना। दो निरर्थक अक्षरों से मिलकर या दो वर्णों से मिलकर शब्द बनाती है। संधि में समास नहीं होता, जबकि समास में संधि होती है। संधि का अर्थ अलगाव नहीं होता, मेल होता है। संधि दो पदों का योग नहीं होता, दो वर्णों का मेल होता है या योग होता है। पांचवा, इनमें से कौन सी विशेषता संधि की नहीं है? अभी मैंने गुण बताया था, अभी विशेषता पूछ रहा है, सिमिलर चीज होता है। अब कौन सा नहीं है बताना है। संधि निरर्थक अक्षरों से सार्थक शब्द बनाती है, हाँ बनाती है। ऊपर देखें, संधि प्रायः शब्द का रूप छोटा हो जाता है, हाँ हो जाता है। अब देखो महा प्लस ऋषि अलग अलग लिख रहे थे तो 4 शब्दों में वो आ रहा था, बट उसको जब जोड़ दिए तो महर्षि 3 शब्दों में हो गया, तो ये रूप छोटा हो जाता है। संधि का विच्छेद होता है, हाँ होता है। संधि में दो पदों का योग होता है, गलत, दो वर्णों का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो दो स्वरों, सॉरी वर्णों नहीं, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो दो स्वर आएंगे तो क्या होगा, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग, या इनमें से कोई नहीं। तो जब स्वर आ गया तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और स्वर संधि के कितने प्रकार मैंने बताए, 5 प्रकार। फिर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो बता दिया था, 5 भेद होते हैं। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? अब देखते हैं भाई स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, देखते हैं इसको। अब मैं इसमें हर एक का आपको विच्छेद और उनके प्रकार को बताते हुए चलूंगा, तो आपका कम से कम इस 60 क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं, उससे कम से कम आपके 200 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। संयोग देखते हैं, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या इसमें तोड़ेंगे, सम धन योग में तोड़ेंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। ये किसमें अम की मात्रा में परिवर्तित हो रहा है, तो ये व्यंजन संधि हो गया। मनोहर को क्या लिखते हैं, मना धन हर लिखते हैं, मना धन हर लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये तो विसर्ग संधि हो गया। नमस्कार को क्या लिखते हैं, नमाधन कार लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी विसर्ग हो गया। पवन, इसको क्या लिखते हैं, पोधन अन, क्या लिखते हैं, पोधन अन। तो ये क्या होता है, ये आपके स्वर संधि का उदाहरण होता है। ये तो व्यंजन हो गया, ये विसर्ग हो गया, ये भी विसर्ग हो गया, ये तीनों तो नहीं होंगे। होगा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर डी, पोधन अन। क्या, पोधन अन, पवन। क्लियर। तो इस तरीके से आपको पहचानने आना चाहिए। और ये भी पवन पोधन अन में भी कौन से प्रकार का स्वर संधि अगर पूछा जाता है तो क्या बताते, पोधन अन पवन व में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अव आ रहा है, अव में कन्वर्ट हो गया ना, ओ और अ मिलके क्या हो गया, अव में कन्वर्ट हो गया, प व अव। अगर यहाँ पर उच्चारण देखोगे तो अव का आ रहा है, तो अव में हो गया, तो ये क्या है, अयादि, अव अवि अय आई, इसमें कन्वर्ट होने वाला क्या होता है, अयादि संधि होता है। फिर सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, सदैव, सदैव में किस प्रकार की मात्रा आ रही है, देख लो भाई।
ए की मात्रा आ रही है, मतलब यहाँ पर जो विच्छेद होगा वो किसके फॉर्म में होगा, स्वर वर्णों के फॉर्म में होगा। स्वर वर्णों के फॉर्म में विच्छेद होगा तो किसमें आ जाएगा, स्वर संधि। सदैव को कैसे लिख सकते हैं, सदा धन एव, तो यहाँ पर आ गया, आ की मात्रा प्लस ए की मात्रा आ गई, तो ये क्या हो गया, स्वर संधि हो गया। और किस प्रकार का हुआ है, तो ये डबल ए की मात्रा है ना, एडी एनक का ए लग गया वहां पर, डबल ए, डबल ए किसमें आ जाता है आपकी, वृद्धि स्वर संधि में आता है। किसमें आता है, वृद्धि स्वर संधि में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लघुर्मी कौन सी संधि है, लघुर्मी। लघुर्मी में देखो मात्रा कहां पर टूटेगा, संधि विच्छेद में हमेशा आपको ध्यान कहां पर देना होता है कि कहां पर से वो ब्रेक होने वाला है, कहां पर से वो टूटने वाला है या विच्छेद होने वाला है। तो लघुर्मी में जब आप देखेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो लघु लिख सकता हूँ प्लस उर्मी लिख सकता हूँ, ठीक है, लघु प्लस उर्मी लिख सकता हूँ। और लघु प्लस उर्मी लिखूंगा तो ये क्या, ये उ और ये उ मिलकर क्या बना ले रहे हैं, बड़ा उ बना रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि। किसमें आते हैं, दीर्घ स्वर संधि। और यहाँ पर केवल आपको संधि के बारे में पूछा था तो स्पष्ट रूप से स्वर संधि था। स्वर संधि में भी किस प्रकार की संधि पूछा जाता है तो आप क्या बताते हैं, इसको दीर्घ स्वर संधि बताते हैं, ठीक है। तो टूटेगा कहां पर से, उससे आप पहचाना जाएगा, ये स्वर वर्णों में टूट रहा था उ और उ में, तो क्या था, स्वर संधि में आता। अगर व्यंजन वर्णों में टूटता तो व्यंजन संधि हो जाता, अगर हलंत में टूटता या विसर्ग में टूटता तो वो विसर्ग संधि हो जाता, वियोग नहीं होगा वो विसर्ग, वियोग संधि पता नहीं है गलत होगा, ऐसे नॉर्मल लिख दिए होंगे ऑप्शन में, विसर्ग संधि हो जाएगा, वियोग संधि प्रकार का कुछ नहीं होता, ठीक है। भूर्जित का संधि विच्छेद क्या होगा, भूर्जित का संधि विच्छेद क्या होगा, चलो देखते हैं भाई। तो भूर्जित में अगर देखोगे तो यहाँ भू आ रहा है, ठीक है, और सभी में भू 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 दिया है, तो पहला वर्ण तो भू होने वाला, ये आपके माइंड में क्लिक हो जाता है अगर आपको आता नहीं है तो भी। और उसके बाद क्या होगा, भू के बाद जी रेफ और ता आ रहा है, अर्जित, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, उर्जित लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उर्जित, भू प्लस उर्जित, किस रूप में टूट रहा है ये। और एक ऐसा ऊ होता है उर्जित में, बड़ा ऊ, कैसे, क्योंकि ऊर्जा को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं ऊर्जा, ये ऊर्जा होता है, ऊर्जा में बड़ा ऊ आता है, तो ऊर्जित में भी क्या आएगा, बड़ा ऊ आएगा। और ये दोनों बड़ा ऊ मिलके क्या बना लेंगे, भूर्जित, बड़ा ऊ की मात्रा बना लेंगे, ठीक है। तो भूर्जित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, भू प्लस ऊर्जित, और ऊर्जित कौन सा वाला, बड़ा ऊ वाला। इसमें देख लो कौन सा वाला है, इसमें दोनों ऑप्शन में छोटा छोटा ऊ दे दिया, किसी एक को आप लोग बड़ा कर लेना, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग में, इस वजह से दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भू प्लस ऊर्जित, ये क्या होता है, भूर्जित होता है। और किस प्रकार की संधि ये बताओ, अभी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, तो किस प्रकार की संधि है भूर्जित, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। स्वर संधि में किस प्रकार की है, स्वर संधि तो है लेकिन स्वर संधि में 5 प्रकार में से कौन सी है आप लोग को कमेंट करके बताना है। फिर है अगला क्वेश्चन, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा, मृत्यु प्लस उपरांत में, जाहिर से बात है अगर यहाँ पर ऊ आया है और यहाँ पर भी क्या है, ऊ है, ऑप्शन में देख लो, अगर ऊ और ऊ मिलेंगे तो क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है, अगर ऊ या ऊ, छोटा ऊ दोनों मिले तो भी बड़ा ऊ बनता है। यहाँ पर बड़ा ऊ आ जाए और यहाँ पर छोटा ऊ हो तो भी ऊ बनेगा बड़ा वाला, ठीक है। यहाँ पर छोटा ऊ रहे और यहाँ पर बड़ा ऊ आ जाए तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। यहाँ पर दोनों जगहों में अगर बड़ा ऊ की मात्रा हो तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। तो जाहिर तौर पर जब यहाँ पर ऊ है, मतलब यू ऊ की मात्रा है और यहाँ पर भी ऊ है, तो ये जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ऊ वाला ही आंसर हो सकता है, दूसरा कोई तो होगा नहीं, दूसरा कोई होगा नहीं। तो यहाँ देखो ये ओ की मात्रा है, ये यू की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, ये यू की मात्रा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गए, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट में समझ नहीं आ रहा तो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो गए। और आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों जगह ऊ हो तो हमेशा कौन सा ऊ बनने वाला होता है, बड़ा ऊ, चाहे वो फॉर्मेशन किसी भी प्रकार का हो, दो अगर ऊ आया तो हमेशा बड़ा ऊ बनेगा। तो ये बड़ा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, ये वाला है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मृत्यु उपरांत, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप एलिमिनेट करके भी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये दिख भी रहा था कि मृत्यु उपरांत लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा, पर्यंत लिखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था, तो बचा वाला आंसर ही होता। क्वेश्चन नंबर डी, विद्यालय, अच्छा, और ये मैंने जो बताया मृत्यु उपरांत किस प्रकार की संधि में था, ऊ जोड़ा तो बड़ा ऊ बन रहा है, तो हमेशा बड़ा बनना मतलब क्या बन रहा है, दीर्घ हो रहा है, तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत ये आता है। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय शब्द में है, क्या है, विद्या प्लस आलय, तो ये आ की मात्रा, ये आ की मात्रा, अगर देखोगे यहाँ पर तो ये आ की मात्रा और ये भी आ की मात्रा, आलय का आ, दोनों मिलाकर बड़ा आ बना रहे हैं विद्यालय का, ये यहाँ पर वाला हिस्सा विद्यालय का तोड़ेंगे तो वही विद्या प्लस आलय में तोड़ेंगे तो बड़ा आ बना रहे, तो कौन सा होगा ये, दीर्घ स्वर संधि, कौन सा होगा ये,
दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। फिर देखते हैं 14, भानुदय का संधि विच्छेद होगा। भानुदय में देख लो, भानु प्लस उदय, भा प्लस नुदय, भ प्लस उदय, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया हमेशा टूटेगा कहाँ, जहां पर मात्रा आ रहा होगा वहीं पर से आपको तोड़ना है। तो भान तो होगा नहीं कोई चीज, भानु ही होगा, भानु। और जब भी टूटता है तो शाब्दिक अर्थों में टूटेगा ना। तो भानु, भानु मतलब क्या, सूर्य होता है, और उदय मतलब उगना होता है। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, भानु प्लस उदय। ठीक है, कौन सा संधि है, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि उ और उ मिलकर बड़ा उ बना रहे हैं। ठीक है, अब इन शब्दों को, इन स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है, फिट करके बैठा लेना है। साधु कैसे लिखते हैं, उर्जित कैसे लिखते हैं, ऊर्जा कैसे लिखते हैं, ईश कैसे लिखते हैं, इंद्र कैसे लिखते हैं, ये सबको आपको याद करके चलना पड़ेगा कि कहाँ पर बड़ा ई आ रहा है, कहाँ पर बड़ा उ आ रहा है, कहाँ पर ए आ रहा है, कहीं पर ए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख के चलिएगा, ये भानु में छोटा उ है और यहाँ पर उदय में भी छोटा उ है, ये दोनों मिलकर बड़ा उ बनाए हैं। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना। अगर ये ध्यान नहीं रखोगे, हो सकता है कोई चौथा ऑप्शन आपको दिया रहता है, इसके जगह, इनमें से कोई नहीं की जगह दिया रहता भानु प्लस उदय, तो यहाँ पर आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर भी तो भानु है, यहाँ पे भी भानु है, लेकिन आएगा कौन सा वाला, छोटा ऊ वाला या बड़ा ऊ वाला? तो हमेशा छोटा ऊ वाला आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे किसी चीजों को लिखना है, उससे आपकी वर्तनी भी, जो कि आपके सिलेबस में है, वर्तनी भी स्ट्रांग होती चली जाएगी, इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्वाधीन का संधि विग्रह है। स्वाधीन, स्वाधीन मतलब क्या होता है, किसी के अंतर्गत आना। और स्वाधीन में तोड़ेंगे तो मात्रा से टूटेगा, कौन से मात्रा से समझ में आ रहा है, स्व वाले मात्रा से आ रहा है। तो स्व वाले मात्रा से जब टूटेगा तो क्या हो जाएगा, स्व प्लस अधीन, स्व प्लस अधीन, और अ मिलके क्या बना लिए, बड़ा आ। और ये कौन सी संधि हो जाएगी, जहां पर अ और अ मिलके बड़ा आ बना रहा है, आप लोग कमेंट करके बताना। तो स्वाधीन में कौन सा संधि आपको बताना है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, स्व प्लस अधीन। क्या होगा, स्व प्लस अधीन। फिर है मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है, मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है। तो आपको पहले इसको तोड़ने आना चाहिए कि मूर्ध को कैसे तोड़ेंगे। हमेशा मात्रा से टूटता है तो मुंह के पास से टूटेगा। तो एक तो ये हो गया मुंह प्लस ऊर्ध, मुंह प्लस ऊर्ध, और हमेशा उ और उ आपस में आकर मिले तो क्या बनेगा, बड़ा उ। तो ये कौन सा हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, और पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ते ही कैसे समझ में आ जाएगा, जहां पर भी उ की मात्रा आए, आ की मात्रा आए, ठीक है, ई की मात्रा आए, ये वाले सारे के सारे क्या आते हैं, दीर्घ स्वर संधि। अब यहाँ पर ये दिया स्ट्रक्चर तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 3 मात्रा आते हैं तो वो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। जहां पर ए की मात्रा आए, ए या फिर ऐसे वाला एक मात्रा आए, ठीक है, जहां पर ओ की मात्रा आए या ऐसे वाला मात्रा आए, है ना, जहां पर अर की मात्रा आए या फिर ऋषि का री, सॉरी ऋषि का री दिखे, वहां पर क्या होता है, आपका गुण स्वर संधि होता है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, ये वाली मात्रा, ये वाली मात्रा, या अर आता है, प्रोनाउंस करने में अर आता है तो वहां क्या है, गुण स्वर संधि होता है। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि हो जाएगी, इसी में वृद्धि हो जाएगी तो मात्रा में वृद्धि होगी, डबल आ आएगा, ओ का अ हो जाएगा, या मात्रा के रूप में पूछूं तो ये हो जाएगा, अर का अर ही रहता है, वो बदलता नहीं, ये वृद्धि स्वर संधि में आ जाता है। फिर यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में आपको य और व में परिवर्तन दिखेगा, शब्दों का य और व में परिवर्तन दिखेगा, वो यण स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। और एक बचता है आपका अयादि स्वर संधि, अयादि, 4 यहाँ दिए थे, एक मैं बता दे रहा हूँ। अयादि स्वर संधि में क्या होगा, ये अव, आव, अय, आय के रूप में आपको दिखेगा। जैसे कि पवन को मैंने बताया था, पवन, यहाँ पर पवन में अव दिख रहा है, अव, तो ये क्या है, अयादि आ गया। पावक है, पावक में आव दिख रहा है तो ये क्या है, अयादि आ जाएगा। ठीक है, नयन है, नयन में आप लोग देखेंगे ये न है, अय दिख रहा है तो क्या है, अयादि हो जाएगा। नाविक है, आवी दिख रहा है तो अयादि हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप उसको पहचान सकते हैं। पहचानने का टेक्निक आप लोग नोट करना है, नोट कर सकते हो, याद रखना है, याद रख सकते हो। ठीक है, तो मूर्ध में कौन सा आएगा, उ मिल के बड़ा उ बनाया तो ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विद्याध्ययन का संधि विच्छेद होगा। विद्याध्ययन में, विद्याध्ययन में मात्रा से जुटेगा तो विद्या प्लस अध्ययन, विद्या प्लस अध्ययन हो गया आपका। यहाँ पर विद्या दिया है, अध्यायम दिया है, विद प्लस अध्यायन दिया है, विद्या प्लस ध्ययन दिया है, तो यही राइट आंसर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, विद्या प्लस अध्ययन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, साधुर्जा का संधि विच्छेद होगा। साधुर्जा का क्या होगा? अब ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। साधुर्जा का कल वाले जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें बहुत लोगों ने अच्छे से कमेंट किया है, आप लोगों का धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया। और जो बात नहीं सुने उनको भी मैं ये फिर से बोलना चाहूंगा कि आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने का मैंने आपको सही अर्थ समझा दिया है, उससे क्या होता है कि आपको जानकारी ही तो और दिमाग में बढ़ जाएगा कि हाँ इसके बारे में मैंने जवाब दिया था। अगर गलत जवाब गया तो भी कोई बात नहीं, वो क्या होता है उसमें सुधार आता है कि आपको पता होगा कि हाँ यहाँ पर मैंने गलती की हुई थी। दूसरा चीज क्या होता है, अगर आपको नहीं भी पता है आप कहीं से सर्च करके किसी नोटबुक से देख कर बता रहे तो भी आप ध्यान में रहेगा कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ से ढूंढा था या ढूंढ कर बताया था। तो कमेंट करने के बहुत ही अपने महत्व है, तो उसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये साधुर्जा का आप लोग जरूर बताइएगा, जितने भी लोग देखेंगे साधुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा ये आप लोग सही बताइएगा, क्योंकि इतने देर तक मैं करते हुए आपको बताते चल रहा हूँ, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, छितिंद्र का संधि विच्छेद है। छितिंद्र, अब देखो छितिंद्र में आप देख लो, ऑप्शन देखना सबसे पहले, छितिंद्र का संधि विच्छेद क्या है। छितिंद्र में अगर टूटेगा भी तो कैसे टूटेगा, ये मात्रा यहां से टूटेगा, क्षिति के रूप में टूटेगा, ठीक है, प्लस इंद्र के रूप में टूटेगा। ये छोटा ई और छोटा ई मिलके बड़ा ई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपको अगर पता भी नहीं होता तो भी क्या करते आप, आपको इंद्र के बारे में जानकारी रखना कि इंद्र कैसे लिखते हैं, पहले तो यही कैंसिल हो जाता। फिर यहाँ पर क्षति भी लिखा है, दिया क्या है क्षिति, तो ये तो होता नहीं। ये छोटा ई की मात्रा यहाँ दिया है, बड़ा ई की मात्रा तो ये भी होगा नहीं। यहाँ भी मात्रा नहीं दी गई है तो ये भी होगा नहीं। ठीक है, दो जगह मात्रा नहीं दी गई थी, एक जगह दी गई थी लेकिन गलत मात्रा थी 6 में, तो ये गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ये एक तरीका का था ढूंढने का, जो कि आपका नॉलेजेबल आप क्वेश्चन कर करके आपके दिमाग में हो जाएगा, अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो भी। दूसरा तरीका जो आपको जानकारी रखनी है, एग्जाम में बहुत ही काम आएगा, उसमें क्या है कि क्षिति टूटता किसमें, श में और त में छोटी ई की मात्रा में क्षिति, और इंद्र कैसे लिखते हैं, छोटा ई की मात्रा रहता है और इंद्र आता है। ठीक है, तो इस रूप में सही संधि विच्छेद होता है, ऑप्शन नंबर सी में ही दिया था। तो दोनों तरीके मैंने बता दिया, एलिमिनेट भी कर सकते थे और जिनको पता था वो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते थे। ठीक है, दोनों तरीके आपको सीखते हुए चलने हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो पहली बार उस शब्दों को देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको तरीका पता है कि कहाँ किस रूप में तोड़ा जाता है और क्या सही में ऑप्शन वहां पर मैच खा रहे हैं इसी तरीके से जिसमें मैं तोड़ रहा हूँ, तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। लक्ष्मी इच्छा विग्रह शब्द का विग्रह पद का संधि विच्छेद क्या होगा। लक्ष्मी इच्छा, बड़ा ई छोटा ई, हमेशा बड़ा ई की मात्रा लगेगा, तो बड़ा ई की मात्रा सभी जगह देखने को मिल रहा है, यहाँ नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी इच्छा, तो इच्छा में च और छ तो आएगा, ये वाला भी नहीं हो सकता, च और छ दोनों जगह है, इसमें ई और दे दिया, ई अलग से और आएगा क्या, नहीं, केवल ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी इच्छा। क्लियर, कौन सी संधि है ये, बड़ा ई, मतलब बड़ा ई और छोटा ई मिलकर ई बना रहे हैं, तो ई और ई आपस में मिलकर ई ही बनाएंगे, उ और उ मिलकर उ बनाएंगे, अ और अ मिलकर आ बनाएंगे, तो वो सब किसमें आते हैं, दीर्घ स्वर संधि, तो ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण था। फिर दुर्गेश में कौन सी संधि होगी, दुर्गेश में अभी मैंने आपको बताया था जब मैं चारों के पांचों स्वर संधि के बारे में बता रहा था कि कहां पर अर की मात्रा आएगी, जहां पर अर की मात्रा आएगी वो क्या हो जाता है आपका गुण स्वर संधि। तो यहाँ पर दुर्गेश में अर की मात्रा आ रही है, अर आया मतलब ये क्या हो गया, गुण स्वर संधि। आंख बंद करके आप इसमें गुण स्वर संधि मार सकते हैं। अब इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से किया जाएगा ये अगर पूछ दे कल के डेट में, तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, दुर्ग लिख सकते हो, अर की मात्रा आ रही है, प्लस क्या लिख सकते हो, इस लिख सकते हो, इस लिख सकते हो, तब ये क्या बनेगा, दुर्गेश में कन्वर्ट होगा। इस प्रकार से लिखा जाता है, आपको उसको ध्यान में रखना है, दुर्गेश ये सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। सूर्योदय टूटेगा कहाँ, मात्रा से, तो सूर्य में टूटेगा और उदय में टूटेगा, तो सूर्य कौन सा हो गया, ये हो गया, और उदय ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, सूर्योदय आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी संधि होगी, अर की मात्रा आ रही है प्लस ओ की मात्रा आ रही है, वहां पर भी दुर्गेश में ए की मात्रा भी आ रही थी, अर की मात्रा भी आ रही थी, तो ए की मात्रा किस में आती, गुण में आती, ओ की मात्रा किस में आती, गुण में आती, और साथ में अर भी है, तो ये कौन सा होगा, गुण स्वर संधि ही होगा। देख सकते हो यहाँ पर भी ये ए की मात्रा आ रही थी दुर्गेश में, ए की मात्रा, तो ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर की मात्रा किसमें आती है, गुण स्वर संधि। गुड़ाकेश का संधि विच्छेद क्या है, गुड़ाकेश में मात्रा से टूटेगा हमेशा, यहाँ पर दो मात्रा है, आ और के में ए की मात्रा, तो आ से तोड़ोगे तो आपका कोई अर्थ नहीं बनता है, गुड़ा प्लस केस ये कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमेशा, और तोड़ोगे भी तो केस में तोड़ोगे, तो यहाँ पर
स्वर वर्ण आना चाहिए, स्वर वर्ण आ रहे हैं केस में नहीं, क रिप्रेजेंट हो रहा है, व्यंजन हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं हम लोग, ठीक है। और अ और का इस तरीके का कोई भी गुड़ा और केस में नहीं बनेगा, तो ये गुड़ा और केस वाला तो नहीं हो सकता। गुड़ाके प्लस इस हो सकता था क्या, तो गुड़ाके और इस भी करते, तो यहाँ तो ए की मात्रा और ये ई की मात्रा है, तो ए की मात्रा और ई की मात्रा मिलता, तो ये गुड़ा केस में ए की मात्रा नहीं आनी थी, वहां पर ए और ई आए तो क्या हो जाएगा, अई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, अय सॉरी अई बोल रहा था मैं, अ और य में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, फिर गुड़ाका प्लस ई, तो आ प्लस ई आएगा, तो भी ये क्या होना था, आ प्लस ई, तो आ प्लस ई आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ए में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुड़ाका प्लस इस गुड़ाकेश, गुड़ाका प्लस आकेश ये नहीं होता, ठीक है। तो संधि विच्छेद करोगे भी तो वहां पर भी आपको कुछ टर्म्स देखने पड़ेंगे, वो टर्म्स क्या होते हैं कि किस में वो टूटना चाहिए जहां से वो मात्रा डेवलप हो। आ की मात्रा डेवलप करने के लिए यहाँ पर गुड़ा प्लस आकेश में तोड़ा था, लेकिन ये आकेश कोई शब्द नहीं होता है, ना गुड़ा कोई शब्द नहीं होता है, आपस में दो शब्द आपस में शाब्दिक अर्थ भी रखते हैं, ठीक है। अगर अक्षर अक्षर मिल रहे हैं तो वो निरर्थक रहेंगे, लेकिन अगर शब्द जुड़ रहे हैं तो वहां पर उसका शाब्दिक अर्थ होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग गुणों में पढ़े थे कि दो निरर्थक अक्षरों को मिलकर शाब्दिक अर्थ वाला शब्द हम लोग बनाते हैं, वहां पर अक्षर की बात की गई थी, और यहाँ पर क्या है, ये शब्द की बात है, यहाँ पर शब्द आ रहे हैं इस वजह से, ठीक है। जुड़ वर्ण नहीं रहे हैं, अब इसको कंफ्यूजन मत करना, जुड़ वर्ण ही रहे हैं, वर्णों के द्वारा ही उनका विच्छेद हो रहा है, वर्णों के द्वारा ही उनका मेल हो रहा है, भले वो शब्द हैं आपस में, ठीक है। और जब टूटता है तो अलग अलग जब शब्दों में टूट रहा हो तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है, इतना ध्यान में रखो। फिर है दिए गए शब्दों में से गुण स्वर संधि का उदाहरण ज्ञात करो, दिए गए शब्दों में से गुण स्वर संधि, अब बोल दिया गुण स्वर संधि कौन सा होगा, महर्षि, पावक, मतैक्य या अभ्युदय, तो आधा भा वाला आ गया, या वाला आ गया, तो यण स्वर संधि ये तो हो नहीं सकता, मतैक्य में डबल ए की मात्रा, ये तो वृद्धि स्वर संधि होती है, पावक में आओ आ रहा है मतलब ये अयादि स्वर संधि होगी, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ए महर्षि, और इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, तो आ प्लस ऋषि अर में बदल गया और क्या बन गया, महर्षि बन गया, तो सही आंसर क्या होगा, गुण स्वर संधि का महर्षि होगा। और जैसे जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आते या लगता है कि ये क्वेश्चन को मेरे को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है समझने के लिए, तो वैसे क्वेश्चनों को आप लोग याद कर लीजिए, जैसे कि गुड़ा कश वाला ही क्वेश्चन है, अगर इसको समझने में दिक्कतें आ रही हो तो इसको सीधा याद कर सकते हो। 5 नंबर के लिए अगर आपको ज्यादा समय लग रहा है किसी एक सब्जेक्ट एक टॉपिक के पीछे, तो बेहतर या सही दिमाग लगाना यही होगा कि आप उसको याद कर लीजिए जो शब्द समझ में ना आ रहा हो, और बाकी को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन करना है, सही संधि विच्छेद कौन सा है, महोष्ण, क्या दिया है, महोष्ण, ओ की मात्रा आ गई, कौन से स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ओ में टूटेगा तो किस में टूटेगा, ये ओ की मात्रा किससे बनेगी, आ प्लस उ से मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा, तो क्या बन जाएगा, महा प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, राइट आंसर क्या होगा, महा प्लस उष्ण महोष्ण, महा प्लस उष्ण महोष्ण, ठीक है। तो ये वाला देख लिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, सप्तर्षि, सप्तऋषि में क्या आएगा, सप्तर प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्ताह प्लस ऋषि, इनमें से कोई नहीं, सीधा सीधा दिख रहा था ये सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि। अब ये कौन सा प्रकार का संधि है ये आप कमेंट करके बताइएगा, सप्तर्षि किस प्रकार का संधि है कमेंट करके बताइएगा, सप्त प्लस ऋषि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, टिक नहीं मारा हूं इसलिए दोबारा दोहरा दिया। वसुधैव, ध्रैव नहीं होगा, वसुधैव होगा, वसुधैव होगा, सही संधि विच्छेद क्या होगा, हमेशा कहाँ से टूटेगा, मात्रा से टूटेगा, मात्रा कौन सा है, ए की मात्रा है, डबल ए, डबल ए की मात्रा है तो कौन सा स्वर संधि होना चाहिए, डबल ए में वृद्धि स्वर संधि होनी चाहिए, और टूटेगा कैसे, तो जहां पर मात्रा आ रहा है, यहाँ पर मात्रा आ रहा है तो इसमें इसमें तोड़ेंगे, तो वसुध कोई शब्द होता है क्या, वसुध कोई शब्द नहीं होता, होता है क्या वसुधा, तो वसुधा इसमें सब में दिख रहा है, यहाँ पर है ये गलत है, इसमें हलंत लगा तो ये पहले ही गलत हो जाएगा। वसुधा के बाद इव 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 तो नहीं होगा, अ प्लस ई तो नहीं होगा, जब बड़ा मात्रा लगता है तो हमेशा उससे छोटा वाला मात्रा उसके साथ आकर जुड़ता है, तो वसुधा प्लस एव होगा, ये ई अगर जुड़ता तो एक मात्रा लगता, ये वाला यहाँ पर भी एक मात्रा आता क्योंकि यहाँ पर ई आ रहा है आ के बाद, लेकिन जब ए की बात आती है तो वहां पर क्या आएगा, डबल मात्रा आएगा, और यहाँ पर कौन सा था, डबल मात्रा, तो वसुधा प्लस एव, ये सही होगा। अगर इन सभी चीजों को आप बारीकी से अध्ययन करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं पूरे हिंदी को, तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ जाइए, और वहाँ हिंदी को बहुत ही ट्रिक्स के माध्यम से समझाया गया है कैसे इन चीजों को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, महोदार्य संधि शब्द में संधि हेतु किन किन वर्णों का मेल हुआ है, महोदार्य शब्द में
कहाँ से टूटेगा? मात्रा से टूटेगा। कौन सी मात्रा, कौन से स्वर संधि हो जाएगा? जब डबल मात्रा आता है तो ये हो जाता है आपका वृद्धि। अब देख सकते हो ये टूटेगा किस में, तोड़ के दिखाता हूँ, फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा वाला आएगा। महा प्लस औदार्य, चलिए मैं ही बता देता हूँ। औदार्य, यहाँ पर कौन सा मात्रा है? आ की मात्रा है। यहाँ पर किसकी मात्रा है? औ की मात्रा है। देखो आ प्लस औ की मात्रा ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29, किस संधि के आधार पर देवेश्वर्य का शब्द का गठन हुआ है? देवेश्वर्य, देवेश्वर्य शब्द का गठन किसके आधार पर हुआ है? मात्रा कौन सी आ रही है ये ध्यान देना है। देव के ऊपर में आ रहा है डबल ए की मात्रा, डबल ए की मात्रा आए मतलब क्या होगा? वृद्धि स्वर संधि। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। उ या बड़ा उ के बाद उ या उ से भिन्न कोई स्वर वर्ण हो तो उसके स्थान पर व हो जाता है। यह विकार किसमें होता है? तो अभी मैंने बताया था, जब मैंने आपको पांचों स्वर संधि के बारे में पढ़ाया था, तो क्या हो जाता है उसमें? यण स्वर संधि हो जाता है। उ के बाद अगर उ के अलावा कोई अन्य स्वर वर्ण आता है तो वह बन जाता है, और ई के बाद ई के अलावा कोई अन्य स्वर शब्द आता है या वर्ण आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? यह हो जाता है। यह क्या हो जाता है? ई या ई के स्थान पर इधर कोई भी स्वर वर्ण है ना, कोई भी स्वर, तो किसमें? य में कन्वर्ट हो जाएगा। उ या उ प्लस कोई भी स्वर वर्ण आए तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? व में। ठीक है? और इनको पहचानने के लिए एक और तरीका है, इसमें आधे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। आधे शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं, मतलब न है तो आधा न हो जाएगा, त है तो आधा त हो जाएगा, ल है तो आधा ल हो जाएगा। इस प्रकार के वर्ण भी देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, गुरु औदार्य की संधि होगी। गुरु प्लस औदार्य की संधि क्या होगी? यहां पर क्या आ रहा है? उ की मात्रा आ रही है, बड़ा उ, प्लस यहाँ अन्य क्या आ रहा है? स्वर वर्ण कौन सा? अ आ रहा है। तो उ के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो व में कन्वर्ट हो जाता है, तो व वाला होगा। तो गुरु प्लस वौदार्य क्या होगा? क्या नहीं, सीधा व में कन्वर्ट होगा तो वर्ण में, तो ये तो हो नहीं सकता। व वर्ण किसमें है? ये है और ये है। अब इसमें भी देखो र था, तो र अपने मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, र अपने मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ भी मात्रा लगा, यहाँ भी लगा है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन सी मात्रा थी? औ की थी कि ओ की थी? वै की थी, ए की थी? ए की मात्रा थी कि औ की मात्रा थी? ये ध्यान देना है। जब यहाँ पर औ की मात्रा है तो आंसर भी कौन सा वाला होगा? औ की मात्रा वाला आंसर होगा, ना कि ए की मात्रा वाला। तो गुरुवोदार्य, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो गुरुवोदार्य इसको बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गुरुवोदार्य बोला जाएगा। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और किस प्रकार का ये संधि होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैंने वहां पर उसका नियम लिख दिया था, तो किस प्रकार का संधि है कमेंट करके बताना। अणुवीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा? अणुवीक्षण मैंने अभी बोला था कि आधा नाम में कन्वर्ट हो जाएगा, वह दिखेगा, यह दिखेगा, तो वो कौन सा वाला हो जाता है? सीधा सीधा कौन सा संधि हो जाता है? यण संधि हो जाता है। और उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। अणुवीक्षण है तो अणु में टूटेगा ये, प्लस विक्षण, अणु प्लस इक्षण। ठीक है? क्योंकि यहाँ बड़ी की मात्रा है तो जाहिर तौर पर आपका बड़ी ई लेना पड़ेगा। बड़ी की मात्रा तो ये तो हो नहीं सकता, अणु आएगा। उ प्लस उ के बाद अगर कोई स्वर वर्ण आता है तब व में कन्वर्ट होगा, तो वन व में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर उ की मात्रा जरूरी है, और इधर कोई अन्य स्वर, तो उ की मात्रा इसी में दिख रही, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी अगर नियम याद है तो भी, नियम नहीं याद है तो सीधा सीधा संधि पूछता तो यण स्वर संधि, क्योंकि आधा दिख रहा है, और तोड़ेंगे किसमें? वी आया है तो व आया है, तो उ और ई में तोड़ना है, तो उ में तोड़ दिए भाई, अनु प्लस इक्षण। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सख्यागमन, सख्यागमन का संधि विच्छेद होगा। तो सख्यागमन में ये फिर आधा वर्ड आ गया, आधा वर्ड आया मतलब क्या? यण स्वर संधि। ठीक है? अब ये टूटेगा किसमें? यह आया है तो यह है, तो मतलब ई होना चाहिए, और इधर कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर होगा जो क्या बनाएगा? यह बनाएगा, तो ई आना चाहिए, तो सखी वाला ही आंसर होंगे। तो ये दोनों तो गलत हो गए, ये दोनों में से सही होगा। और उसके बाद कोई स्वर वर्ण आना चाहिए, यहाँ पर स्वर वर्ण है क्या? नहीं, ये तो व्यंजन है, तो गलत हो गया। क्या? आगमन, सखी प्लस आगमन होगा सख्यागमन, तो ये करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे और भी जो आपके फ्रेंड्स तैयारी करके होंगे, फैमिली मेंबर्स को तैयारी कर रहे होंगे, तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 30 पर देखते हैं। अध्येषणा, अध्येषणा का संधि विच्छेद होगा। अध्येषणा एक ही मात्रा में टूटा, यह दिख रहा है, यह दिख रहा है, और आधा वर्ण दिख रहा है, तो कौन सा संधि? यन होगा।
य में टूट रहे तो अधि प्लस क्या होगा, एषणा, अधि प्लस एषणा, क्योंकि ई की मात्रा आनी जरूरी है और उसके बाद कोई स्वर वर्ण, तो अधि प्लस एषणा इज ए करेक्ट आंसर। इसका अध्येषणा का संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दिग्गज दिया है, अधोगति दिया, उच्चारण दिया और मनवंतर दिया है। तो स्वर संधि का कौन सा इनमें से चारों में से आंसर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। पिछले लेक्चर के केवल 2 ही स्टूडेंट थे जिन्होंने पूरे पूरे कमेंट किए थे और बाकी स्टूडेंट लोगों ने नहीं किया था। एक तो ये हो सकता है कि आपको याद नहीं है, तो उसका भी मैंने तरीका बताया है, इसलिए कमेंट करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 36, कितना मिनट हो गया? ओके, निम्नांकित में से अयादी स्वर संधि के उदाहरण को चिन्हांकित कीजिए। अयादी स्वर संधि में क्या होता है, अय में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें हो जाता है, अय में कन्वर्ट हो जाता है। तो देख लो भैया, नीचे से देखते हैं तो जल प्लस उर्मी था, जल प्लस उर्मी जल उर्मी में कन्वर्ट हो रहा था, तो अ प्लस उ ओ बना रहा था, ये तो किसमें हो गया, ओ की मात्रा किसमें आती है, गुण में आती है। महा प्लस ए, बड़ा ए की मात्रा आ गई तो ये वृद्धि स्वर संधि को। प्रो प्लस अन व अ में कन्वर्ट हो गया, अ में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये अयादी का आंसर होगा। किसका आंसर होगा ये, अयादी का, प्लो प्लस अन, पवन, क्योंकि इसमें जो भी ओ है उसके बाद अगर कोई मात्रा आता है तो वो किस में हो जाता है, अ में कन्वर्ट हो जाता है। अ आया तो अ में, ई आई तो अवि में, ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। यदि प्लस अपि, यद्यपि, ये ई की मात्रा और अ की मात्रा थी, ठीक है, ई की बाद अगर कोई भी आता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो या में, तो यहाँ आधा य आया और आधा द आया, अद्यपि, ठीक है, ये पूछा जाता है कि इसमें आएगा, तो इसलिए मैंने बता दी, यदि प्लस अपि यद्यपि, ये आधा य में कन्वर्ट हुआ है और य के साथ आधा द लगा हुआ है, तो ई प्लस आ वाला नियम किस में आता है, यण स्वर संधि में आता है, इसलिए ये यण स्वर संधि का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 37, संधि विच्छेद सही नहीं है। कौन सा संधि विच्छेद इनमें से सही नहीं है, ये आपको बताना है। देख लो भाई, दुष्संधि, दुधन संधि, ठीक है, हलंत के बाद अगर स आता है तो स में कन्वर्ट हो जाता है, सही है। कोधन अपि, क के बाद अगर अ आता है तो इस मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है, को अपि, ये भी सही है, ये भी सही था, ये भी सही था। कौन सा सही नहीं है पूछा है आपको। लंबोष्ठ, लंब प्लस ओष्ठ में कन्वर्ट होगा, तो ये अ की मात्रा ओ की मात्रा ओ में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी सही है। पावक, पो प्लस अक, तो पो प्लस अक होता है तो ये पवक हो जाता है, क्या हो जाता है, पवक हो जाता है। आ की मात्रा है, अ की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या मात्रा होना चाहिए था, डबल मात्रा या औ की मात्रा होनी चाहिए, तो ये आपका गलत है और इसी को पूछा गया था, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पो नहीं होता, ये क्या होता है, पौ होता है, पौ प्लस अक पावक होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करना है। पवन का, पवन का क्या होगा, प प्लस वन, पौ प्लस अन, पो प्लस अन या पौ प्लस न, तो इसका क्या होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पो प्लस अन। ओ और अ मिलके, ओ के बाद अगर कोई भी वर्ड आता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अव में, अगर ई आता तो अवि में कन्वर्ट हो जाएगा, ए आएगा तो अवे में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो प्रो प्लस अन पवन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अ में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हो अ का उच्चारण आ रहा है, तो इसका कहीं सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। संकल्प किस संधि का उदाहरण है, संकल्प किस संधि का उदाहरण है, तो जब भी इस तरीके का मात्रा वाला वर्ण मिले तो आपको सीधे सीधे ध्यान में आना चाहिए वो किसमें जाता है, व्यंजन संधि में जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, व्यंजन संधि। अगर उसका संधि विच्छेद करने पड़े तो क्या बोलेंगे, सम प्लस कल्प, संकल्प, सम प्लस कल्प संकल्प, ठीक है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद चुनिए, राजाज्ञा, राजाज्ञा में मतलब क्या होगा, राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा होगा, लेकिन राजा की आज्ञा को हम लोग इस फॉर्म में अगर लिखें तो ये गलत हो जाता है, राजाज्ञा, क्यों, क्योंकि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और व्यंजन संधि में आप जब भी देखेंगे तो आपको आखिरी में कोई व्यंजन वर्ण होना जरूरी है, तो व्यंजन वर्ण यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर तो क्या आ जा रहा है आपका, स्वर आ रहा है, स्वर वर्ण आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये होता है आपका राजन प्लस आज्ञा। क्या होता है, राजन प्लस आज्ञा, जहां न हलंत के साथ है जिसको हम लोग व्यंजन वर्ण बोलते हैं, और यहाँ पर स्वर वर्ण आ रहा है, दोनों मिलके राजाज्ञा बनाता है, तो राजन प्लस आज्ञा होता है राजाज्ञा, इसको ध्यान में रखना है ना, राजाज्ञा नहीं होगा, राजन प्लस आज्ञा राजाज्ञा होता है। क्वेश्चन नंबर 41, निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है, निषिद्ध का, तो निषिद्ध के लिए होता है नी प्लस सिद्ध, नी प्लस सिद्ध, जब भी यहाँ आखिरी वर्ण नी में क्या है, स्वर है, स्वर के बाद अगर कभी भी यहाँ पर आपका वो देखेंगे, स्वर के बाद नहीं बोलना चाहिए,
नी के बाद अगर कोई भी शक्कर का सॉरी सरोता का श वाला वर्ण अगर आता है तो वो षटकोण के श में कन्वर्ट हो जाता है, षटकोण के श में कन्वर्ट हो जाता है। तो नी प्लस सिद्ध होता है निषिद्ध, नी प्लस सिद्ध क्या होता है निषिद्ध। निर्सिद्ध तो होगा नहीं सकता, नी प्लस ध हो नहीं सकता क्योंकि अलग अलग वर्णों का मैंने बोला था कि अर्थ होना चाहिए। नहीं धन सिद्ध नहीं हो सकता, ठीक है। तो निषिद्ध ये सही आंसर है आपका। स का किसमें सरोता के सा में कन्वर्ट हो जाता है। अधिकतर आप देखेंगे तो जहां पर सरुता का स शुरू में आया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके षटकोण के श में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 भरण का उचित संधि विच्छेद है। भरण, भरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, भर प्लस न, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, भर प्लस न। ये आया आपका व्यंजन वर्ण और ये न। तो जब भी व्यंजन वर्ण के बाद अगर ना आता है तो वो बान के अण में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, बान के अण में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से फिर बन गया आपका क्या, भरण। तो ध्यान रखना, भर प्लस ना क्या बन जाएगा, भरण बन जाएगा। जितने भी आपको मैंने संधि विच्छेद करके करने वाली चीजों के बारे में बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सबको आप लोग या तो अपने एक क्या बोलने चाहिए कि बुक में लिखते हुए चलिएगा या नोट्स बना रहे तो उसमें भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और जिन्होंने हमारा कोर्स परचेस रख रखा है उन लोग के लिए तो ये रिविजन के बराबर हो रहा होगा, तो उनको अच्छे से और तैयारी हो जाएगी, ठीक है। शरत प्लस इंदु में संधि करने पर क्या होगा। शरत प्लस इंदु में संधि मतलब जोड़ने से क्या होगा, त और ई आर है, तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। और व्यंजन संधि में एक नियम होता है कि त के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है तो वो अपने तीसरे नंबर के वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको त वर्ग याद होना है, त, थ, द, ध और न। इसका तीसरा वर्ण कौन होगा, 1 2 और 3, तो द में कन्वर्ट हो जाता है। तो त किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, द में। और मात्रा जो यहाँ पर है वो लगेगी, तो द में कन्वर्ट हुआ तो ए की मात्रा है क्या, नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। ई की मात्रा, लेकिन बड़ी ई की मात्रा है क्या, नहीं, छोटी ई की मात्रा, तो नहीं हो सकता। छोटी की मात्रा यहाँ आई तो सर दिंदु, तो ये सही होगा। सर दिंदु इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ तो डबल मात्रा, ये तो हो नहीं सकता। तो ई की मात्रा कैसी थी, छोटी वाला, इसलिए छोटी की मात्रा वाला सही होगा। अगर यहाँ पर बड़ी ई वाला होती तो बड़ी की मात्रा सही होती, तो ये भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, सर बिंदु। ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध है, चलिए भाई कौन सा अशुद्ध है उसको देखना है। सट प्लस आनंद सडानंद, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, राम प्लस अयन रामायण, उद प्लस हार उद्धार। तो ये उद प्लस हार उद्धार नहीं होता, ये होता है उत प्लस हार, उत प्लस हार उद्धार होता है। तो ये यहाँ पर गलत दिया है, तो यही आपका सही आंसर जाएगा। कौन सा मैच नहीं खा रहा, ऑप्शन नंबर डी, उद धन हार नहीं होता, उत प्लस हार होता है उद्धार। क्वेश्चन नंबर 45 किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, देखते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ये न में ना हलंत आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हलंत आना चाहिए। ये जब हलंत आएगा तो ही क्वेश्चन सही प्रकार से बन पाएगा। जैसे आच्छादन में देखते हैं, तो आच्छादन में आ प्लस छादन देखते हैं, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है जहां पर स्वर के बाद अगर व्यंजन आता है तो वहां पर छ का क्या हो जाता है, आधा च में कन्वर्ट हो जाता है, तो आच्छादन ये सही होगा। किम प्लस वा, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। किम प्लस वा का क्युआ होता है, यहाँ पर बिंदु मिस्टेक है, यहाँ पर बिंदु आएगा, ठीक है। प्राणी मात्र, प्राणी मात्र को प्राणीन प्लस मात्र लिखते हैं, जो कि इस निर्णय में कन्वर्ट हो जाता है, प्राणीन मात्र हो जाता है, ये भी सही है। ऋण में ये पूरा अगर ना होगा तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर हलंत आना चाहिए, हलंत रहेगा तो ये बता पाओगे कि कौन सा गलत है, तो गलत में ये आंसर आएगा, यहाँ पर हलंत आएगा, न कि पूरा। अगर ये हलंत नहीं होगा, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हलंत नहीं होगा तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन फिर व्यापकों के द्वारा विलोपित लिया जाएगा, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखना। और यहाँ पर अगर इस रूप में देखते हैं तो सभी के सभी सही है। गलत करने के लिए यहाँ पर हलंत लगा था, जो कि यहाँ पर से हट गया है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 46 अजंत का सही संधि विच्छेद है। अजंत का, तो अजंत में देखेंगे ये ज में कन्वर्ट हो रहा है। और जब भी आप व्यंजन संधि के बारे में पढ़ते हैं तो च छ ज, च अपने तीसरे वर्ण में कन्वर्ट होता है, क अपने तीसरे वर्ण ग में कन्वर्ट होता है, त का देख लिए थे, द में होता है। इसी प्रकार से ये च वर्ण वाला है, च छ और ज, तो ये च का ज में कन्वर्ट होता है, च का ज में कन्वर्ट होकर अजंत बनता है। तो ये इससे क्या समझ में आता है, शुरू में किस में रहा होगा, किस फॉर्म में, च के फॉर्म में, तो ये किस फॉर्म में रहा होगा, अच के फॉर्म में रहा होगा, और फिर इधर अंत। तो अच प्लस अंत ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अच प्लस अंत अजंत में होता है। तो व्यंजन संधि के आपके सारे नियम आपको याद होने चाहिए। कब पहला पद तीसरे पद में कन्वर्ट हो जाता है, कब सरोता के स का षटकोण के स में कन्वर्ट हो जाता है, कब पहले अक्षर के बाद अगर कोई
अनुनासिक शब्द आता है तो वो पंचमाक्षर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब के लिए आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, वहां अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। ये वो ऑप्शन था जो कि सही था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अयादी संधि का नहीं है? अयादी संधि का नहीं है तो अयादी संधि आपको पता होना चाहिए भाई। अयादी संधि में क्या होता है? आव में कन्वर्ट होगा या तो फिर अय में कन्वर्ट होगा मुख्य रूप से। तो गायन में तो आय आ रहा है तो ये तो सही है, अयादी का ही है। आव आ रहा है मतलब ये सही है, पावन। गंगोदय ये नहीं है। गंगोदय क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जब आप संधि विच्छेद करोगे तो किसमें होगा? गंगा प्लस उदय, और ये आ प्लस उ मिलके ओ बनाते हैं जो कि गुण स्वर संधि का उदाहरण होता है। तो यही आपका गलत है। पावक में भी आव आ रहा है तो ये भी सही है। तो कौन सा आंसर आपका होगा सही? संधि विच्छेद मतलब कौन सा अयादी संधि का नहीं है? तो गंगोदय अयादी संधि का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। अब्ज का सही संधि विच्छेद होगा। अब्ज, अब्ज का क्या होगा? आधा ब में कन्वर्ट हो गया है तो ये आधा ब और ज, ठीक है, सॉरी अप प्लस ज, प का प फ ब तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा तो अप प्लस ज में कन्वर्ट होगा। अब्ज, अप प्लस ज। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रतिच्छाया का सही संधि विच्छेद होगा। प्रतिच्छाया, प्रतिच्छाया में च के बाद क्या आ रहा है? आधा। छ के पहले क्या है? आधा च है, आधा च है तो छाया वाला आंसर होगा जो कि आधा च में कन्वर्ट होता है। और कब होता है? जब उसमें त वाला होता है। तो प्रति प्लस छाया, तो प्रति प्लस छाया इज ए करेक्ट आंसर, प्रतिच्छाया में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि इधर त आता है, त के बाद अगर छ आया तो वो आधा च में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक नियम है व्यंजन संधि का, ठीक है। ये सारे को ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ाया। बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको हिंदी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आप कोर्स के साथ जुड़ जाइए। वहाँ पर सारी चीज़ों को आपको अच्छे से ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया। यहाँ पर जो पॉसिबल हो सकता है चीज़ों को मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, परिच्छेद शब्द का सही संधि विग्रह क्या होगा? परिच्छेद, परिधन छेद। परिच्छेद शब्द का क्या होता है? परिधन छेद। सेम चीज था वही, छ आया तो आधा च में कन्वर्ट हो जाएगा, परिच्छेद। निम्नांकित में से उस शब्द को चुनिए जिसमें से विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं किया गया है भाई, तो ये आपको तोड़कर देखना होगा कि इसमें विसर्ग संधि नहीं आता है। निश्चय, मनस्ताप, निर्गुण या दिग्गज। तो यह दिग्गज ऐसा संधि जहां पर आपको देखते ही दिख रहा है कि ये तो व्यंजन संधि का है तो ये विसर्ग संधि हो नहीं सकता, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या पूछा गया? विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं किया गया, तो दिग्गज में नहीं गया तो ये दिक घन गज आता है जो कि व्यंजन संधि का होता है। क्लियर। निश्चय को लिख सकते हो निधन चय निश्चय, मना धन ताप मनस्ताप, निधन गुण निर्गुण, ये सारे किसके हैं? विसर्ग संधि के होते हैं। जो मैंने बोला उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नांकित में से किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रयोग नहीं हुआ है बोला तो नमः धनकार लिखते हैं, नमस्कार में तो हुआ है। धनु धन टंकार लिखते हैं तो धनुष टंकार तो हुआ है। पुनः धन घटन लिखते हैं तो पुनर्घटन तो हुआ है। जगत धन इस लिखते हैं, जगत धन इस की वजह से इसको क्या लिखते हैं? जगत धन ईश, तो ये जगदीश होता है। ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाता है, तो विसर्ग संधि का प्रयोग इसमें नहीं होता। ये आंसर गलत हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 33, नीरव, नीरव शब्द का संधि विग्रह है। नीरव शब्द का संधि विग्रह है तो इसका क्या होगा? निधन रव। यहाँ पर हलंत वाला नहीं आता है, इसका ध्यान में रखना है। ये हलंत वाला नहीं आता है, ये ध्यान में आप लोगों को रखता है। क्या होगा? नी प्लस रव होता है। क्या होता है? नी प्लस रव, नीरव, नी प्लस रव, सॉरी सॉरी इसमें आता है, वो नीर में नहीं आता है। नीरज और नीर में नहीं आता है, कंफ्यूज हो गया था। निधन राव, इसका सही आंसर क्या होगा? निधन राव, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। एक और होता है, एक तो नीर होता है और एक होता है नीरज। ये दोनों का याद रख लेना। जैसे मुझे अभी कंफ्यूजन हो सकता है, आप लोगों को भी हो सकता है, तो इसको याद रखना। ये नी प्लस र होता है नीर और नी प्लस रज होता है नीरज। ये इस तरीके से होता है। यहाँ पर हलंत की आवश्यकता नहीं होती। नीरों में निधन र होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, जो कि बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखते हैं दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन करो। निर्लेप आया है तो ये तो निधन लेप, सीधा सीधा निर्लेप नहीं होगा, ना ही निर्धन अलेप होगा। निधन लेप इसका सही आता है। निधन लेप जो इसका विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेफ में कन्वर्ट हो जाता है, तो निर्लेप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 55, पुनरुक्ति में कौन सी संधि है? पुनरुक्ति में, पुनरुक्ति में आप देखेंगे, पुनरुक्ति में तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? पुनः धन उक्ति, पुनः धन उक्ति, इस रूप में हम लोग लिखते हैं। तो जब पुनः धन उक्ति के रूप में लिखेंगे तो ये न किस में कन्वर्ट हो जाता है? र में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हलंत आया, हलंत आया मतलब कौन सी संधि हो जाती है? ये
विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाता है पुनरुक्ति। क्लियर? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 56, श्रेयस्कर में कौन सी संधि है? श्रेयस्कर, श्रेय धन कर आएगा। श्रेयस्कर का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? ये श्रेय धन कर, तो श्रेयस्कर जो कि हलंत आधा स में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी आधा स इस प्रकार का या रैफ वाला प्रकार का बीच में दिखता है और तोड़ने पर वो अंतर आता है ना, तो हमेशा हलंत उस चीज में कन्वर्ट हुआ रहता है। क्या बोला मैंने? जब भी आधा सा या रैफ वाला मात्रा दिखता है तो हमेशा हलंत जो होता है इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ रहता है। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार की संधि है। तो ये किस प्रकार की है? विसर्ग संधि में आता है। ये तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उसको आप याद कर लीजिए, ये भी एक तरीका है। फिर धनुष टंकार का सही संधि विच्छेद होगा। धनु धन टंकार, अभी मैंने बताया था, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, ये धनुष टंकार का सही संधि विच्छेद होगा। कुछ क्वेश्चन पहले मैंने बताया था इसको। क्वेश्चन नंबर शब्दों में बताया था, लिख के नहीं बताया था। फिर देवियां का सही संधि विच्छेद होगा। ये हिंदी के संधियां होती हैं, आप अलग से पढ़ेंगे तो हिंदी की संधियां भी कुछ कुछ होती हैं जिसमें डायरेक्ट वो जो छोटा ई है वो बड़ा ई में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें से ये एक क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी में, देवियां का संधि विच्छेद क्या है? तो ये होता है देवी प्लस आ, देवी प्लस आ होता है, सॉरी देवी प्लस आ, हाँ ठीक है, ये वाला सही होगा। जो छोटा ई जो होता है ये किस, बड़ा ई जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया? छोटा ई में कन्वर्ट हो जाता है। तो देवी प्लस आ को हम लोग देवियां के रूप में लिखते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ये। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको केवल एक बार पूछा गया हिंदी की संधियों के अंतर्गत। ये आपको बार बार उस तरीके से पूछने जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर आएगा तो रिपीटेडली यही क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या किया जाएगा? आपको याद करके चलना होगा। ठीक है, तो ये याद करने वाले में से क्वेश्चन में से है। इसको और किस तरीके से समझा सकते हैं? केवल मैं इसका नियम ही बता सकता हूँ कि जो ई रहता है वो छोटी ई में कन्वर्ट हो जाती है, या छोटी ई जो रहती है वो बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाती है। केवल इसका यही नियम। दीनानाथ का संधि विच्छेद होगा। दीनानाथ, तो दीनानाथ को हम लोग पढ़ने जाएंगे तो हमको लगता है कि यहाँ पर मात्रा आ रहा है तो क्या होना चाहिए? दीन प्लस अनाथ के रूप में टूटना चाहिए। दीन प्लस अनाथ के रूप में टूटना चाहिए, ये लगता है, बट ये नहीं होता। और ये ऑप्शन में भी दिया आपके ऑप्शन, जो कि गलत है। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ कुछ चीजों में कुछ अपवाद रहते हैं। जैसे प्रॉड पढ़ते हैं हम लोग, प्रॉड, प्रॉड एक शब्द है। ये प्रॉड आप देखोगे तो इसमें अ की मात्रा आ रही है तो ये लगता है कि वृद्धि स्वर संधि होनी चाहिए, बट ये वृद्धि स्वर संधि नहीं होती है, ये गुण स्वर संधि होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्र प्लस उढ़ा, प्ल प्लस उढ़ा को जब हम लोग मिलते हैं तो प्रॉड बनता है। ठीक है, सॉरी उड़ को, प्र प्लस उड़ को जोड़ते हैं तो प्रॉड बनता है वो। ठीक है, और वहीं प्र प्लस उढ़ा को जो जोड़ते हैं तो वो किस में बनता है? प्रौढ़ा में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बन जाता है? ये प्रौढ़ा। ये अवस्था होती है व्यक्तियों की, कुछ युवावस्था, बाल्यावस्था होती है, उस प्रकार से ये प्रौढ़ा भी एक अवस्था होती है, जानते होंगे। तो ये प्रौढ़ा में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मात्रा आपको अ की दिखेगी, लेकिन ये क्या है? ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है, जो कि अपवाद है। क्या है? अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि अ के बाद अगर उ आता है तो किस में कन्वर्ट होना चाहिए? ओ में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन हो किस में रहा है? अ में। इसी तरीके से ये दीनानाथ जो होता है ये अपवाद है। इसका सही आंसर होता है दीन प्लस नाथ। क्या होता है? दीन प्लस नाथ। तो इसको ध्यान में रखते चलना है। दीनानाथ का क्या होगा? दीन प्लस नाथ, क्योंकि एक सामासिक शब्द हो जाता है। दीनानाथ जो होता है एक सामासिक शब्द है। सामासिक शब्द का अर्थ क्या होता है? जो किसी अन्य शब्दों को बताने वाला हो। जैसे दीनानाथ मतलब हम किसी ईश्वर के बारे में बात करते हैं, विष्णु जी के बारे में, जो दिनों के नाथ है, दिनों के जो भगवान है दीनानाथ, तो उसको दीन प्लस नाथ के रूप में तोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। और इससे पहले मैं कहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की जो सीरीज अन्य सब्जेक्ट की चल रही है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आपको समय पर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो आप चाहते हैं कि ये सीरीज का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए चैनल। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। साष्टांग शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। साष्टांग का देखने से लगता है कि साधन साधन अष्टांग हो जाएगा, बट ये गलत है। ये होता है स प्लस अष्ट प्लस अंग, ये तीन पार्ट में टूटता है। स प्लस अष्ट प्लस अंग, साष्टांग। स प्लस अष्ट मिलके साष्ट बन जाते हैं और अंग मिलके आंग बन जाता है, साष्टांग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आता है। अब इस प्रकार के जो संधि विच्छेद है उसको आपको याद रख के चलना पड़ता है कि साष्टांग कैसे टूटेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन हो जाते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिलेंगे। आगे भी ये सीरीज जारी रहेगा, जिसमें हम आगे आने वाले दिनों में समास के बारे में पढ़ेंगे और भी बाकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे।
तो वो आपको काम आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर रखते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और आने वाले दिनों में किस प्रकार से क्वेश्चंस लेवल और बढ़ाना है, ये ठीक है, ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।